और आपके गांव को ऐसे ही निरंतर इसी तरीके से बनाए रखेंगे। ये जो हमारी आजकल अप्रोच होगी ना कि मैं किसी का बुरा क्यों बनूं, ये वाली अप्रोच को हमें छोड़ना होगा। यहाँ पर आज आए हुए सभी हमारे मेहमान और सम्मानित होने वाले मेंबर्स, सामाजिक बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक मानव सभ्यता के क्रम में हमने सोसाइटीज को बनाया। आज यहाँ पर आते आते एक बेहद खूबसूरत सा अभियान, बेहद खूबसूरत सा ये आयोजन। दिन पहले पढ़ा कि 32वें नंबर से दूसरे नंबर पर पुलिस जो है वो बीकानेर की आ गई। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ नए वर्ष में कि इस तरह का जो काम और इस तरह की कार्यशैली ने एक विश्वास जमाया है। इसके अलावा हमारे समाजशास्त्री और पर्यावरणविद जूनियर कॉलेज में हमारे प्रोफेसर ऑनरेबल श्याम सुंदर जी, जिन्हें इस स्थिति है क्या, और यहाँ के जो गीतकार, यहाँ के जो कलमकार है, उन्होंने तो इस शहर की रवायतों को लेकर के यहाँ तक कह डाला कि माना हो कंजर भी तो बाहों में समा देंगे तुम्हें, प्यार से अपनी बाहों में भर के तो देखो, ये दावा है मेरा सारा जहर उतर जाएगा 2 दिन मेरे शहर में ठहर कर। मौजूदगी ने ये एहसास कराया है कि आप जिन गाँवों के रहने वाले लोग हैं, उन गाँवों में दशकों से कोई अपराध हुआ ही नहीं, पुलिस में कोई रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं हुआ। ऐसे आप लोग बड़ी तालियों के हकदार हैं, जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। मेरा निवेदन श्याम सुंदर जी से कि में क्या बदलाव आया है उसके साथ में जोड़ करके, और अगर हम इसे समझें तो थोड़ा बेहतर रहेगा मेरे विचार में। मार्क्स को परिभाषित करते हुए एक समाजशास्त्री थॉर्स्टन वेबलन ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि इंक्रीज इन द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, यानी जो वस्तुओं की दुनिया है उसमें जो बढ़ोतरी होती है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ लेवल के ऊपर, ताकि इन गाँवों में जो क्या अच्छी चीज़ है, क्या खासियत है, उसको और गाँव के संदर्भ में हम रेप्लिकेट करें। ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तभी ये होगा। हमारा जो पश्चिमी राजस्थान का बेल्ट है, गंगानगर से लेकर के और जालौर तक, इसकी एक बहुत खासियत रही है। एक तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा रेगिस्तान, क्योंकि ये इस सम्मान का मतलब ये है कि आप इस क्षेत्र में लोगों की अपेक्षाओं के केंद्र में आ गए हो। अब वो अपेक्षाएं कैसे पूर्ण होंगी? डेमोक्रेटिक पुलिस में जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो संवेदनशीलता बढ़ी है। हालांकि पुलिस महकमे के अपने चैलेंजेस है, नफरी उतनी नहीं है, वो सारी बातें होने के बावजूद एक संवेदनशीलता बढ़ी है। लेकिन ये जैसे जैसे संवेदनशीलता बढ़ी है वैसे वैसे मैं ये भी चीज़ गेज कर पा रहा हूँ कि लोगों की अपेक्षाएं और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, गुंजाइश है वो बढ़ गई है। तो इसके लिए ये एक चुनौती के रूप में लेना इस सम्मान को कि हमारा जो गांव है या हमारी जो टेरिटरी है वो आगे भी इसी तरह से क्राइम फ्री रहे, प्लस उसमें वो 5 या 7 कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं, की इंडिकेटर्स आप छांटिए। इस रूप में हम अगर आगे आएंगे तो जब सिटीजन के रूप में हम हमारा रोल प्ले करेंगे तभी हम पुलिस से एक बेहतर पुलिस की व्यवस्था अपेक्षा कर। माननीय श्याम सुंदर जी, समाजशास्त्रीय अध्ययन और एक विद्यार्थी होने के नाते आपका खुद का एक व्यावहारिक अनुभव, क्योंकि पुलिस परिवार के अतिथिगण और हमारे परिवार के सदस्यगण, जैसा कि अभी आपने श्याम सुंदर जी को सुना, सामाजिक शास्त्र के एक बहुत बड़े थिंकर हुए जर्मनी के एमाइल डर्कहाइम। क्योंकि मैं किसी भी समाज में अपराध होना नॉर्मल है, और अपराध अगर किसी समाज में, सोसाइटी में होता है तो वो उस सोसाइटी को, उस समाज को और सुदृढ़ कर देता है। कैसे? कि जिसने अपराध किया उसके अगेंस्ट पूरा समाज एकजुट हो जाता है उसके अगेंस्ट कि तूने गलत किया। और किसी भी तरीके से पुराने समय में जब कबीले होते थे ट्राइब्स के, तो वो जो सरदार होता था, और आज के समय में जो हमारी चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की सरकार है, वो ये डिसाइड करती है, उनका बनाया हुआ लॉ, उनका बनाया हुआ कानून ये डिसाइड करता है कि आपने गलत किया है तो आपको इतने साल की सज़ा। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो पुलिस है, वो उसके लिए काम करती है। आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं, जिसको हमने चुना है, जिसको आईजी साहब के निर्देशन में पूरी बीकानेर रेंज ने एक पहल करते हुए ये चुना है कि भाई ये वो गांव है जहां पर
क्राइम हुआ, ऐसी बात नहीं है, छोटे मोटे झगड़े भी हुए, लेकिन पूरे समाज ने मिलकर ये तय किया कि हम इसको अपने लेवल पर समझाएंगे, हम इसको अपने लेवल पर इसका, और एक समाज में नज़ीर ऐसी चीज़ों का, ऐसे अपराध का, ऐसे कृत्य का, ऐसे व्यवहार का एक जो है वो हमेशा से ही इसको बॉयकॉट करेंगे। हम ऐसे व्यक्तियों को अपने गांव में, अपने गांव की इमेज को, अपने गांव के नाम को खराब नहीं करने देंगे। आज बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो हैं, अच्छा काम करने वाले लोग हों, लेकिन उस गांव को बदनाम एक व्यक्ति ने कर दिया, जिसने कोई वहां पर बड़ा क्राइम कर दिया, जो संभवतः हो सकता है। भी एक पिक्चर आई है, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं, 12th फेल। मनोज शर्मा जी IPS है, महाराष्ट्र काडर के, उनके जीवन पर आधारित वो फिल्म है। उस फिल्म में वो भिंड जिले के, जो अपना डकैतों का, चंबल का एरिया जो कहा जाता है सो कॉल्ड पुराने समय से, भिंड जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं, जहां पर ना स्कूल की व्यवस्था थी, और वहां से निकलकर वो व्यक्ति जो है वो एक IPS बना है। उसकी स्ट्रगल की वो कहानी, उनकी वजह से आज उनके गांव में कितने लोग उनको देखकर प्रेरित हुए। वैसे ही आप लोगों के जो गांव हैं वो शांतिपूर्ण रहे हैं, इसलिए नहीं कि वहां पे कभी कोई घटना नहीं हुई होगी, वो बड़े बखूबी से निभाया है आपने ये अपनी जिम्मेदारी। और हर व्यक्ति ने, उस गांव के हर व्यक्ति ने, आप लोग तो हमारे पुलिस, सामुदायिक पुलिस परिवार के सदस्य हैं, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन उस गांव का हर व्यक्ति आज इस सम्मान का हकदार है, जिसने कभी ना कभी अपने गांव के नाम को ऊंचा करने के लिए, कि भाई यहाँ पे अपराध इसकी आधारशिला नहीं हो। मेरा गांव है, मेरा गांव अपराधी या अपराध की वजह से जाना नहीं जाए, मेरा गांव इस नाम से जाना जाए कि यहाँ पर कभी कोई अपराध नहीं हुआ, की जाएगी। वो आपसे एक उम्मीद है, वो आपसे एक उम्मीद ये है कि आज इसकी शुरुआत की है हमने, और हम चाहेंगे कि आपको देखकर बाकी लोग मोटिवेट हों, बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिले। जैसे 12th फेल में उनको बाकी बच्चों को इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, वैसे ही आपको देखकर अन्य गाँव को इंस्पिरेशन मिले कि नहीं, हमें भी ऐसा गाँव बनना है जहाँ पर हमारे गांव का नाम इस तरीके से पॉजिटिवली लिया जाए कि ये वो गांव है साहब, अच्छा ये वो गांव है, इसका नाम मैंने पढ़ा था, यहाँ पर तो पूरे गांव में ही शांतिप्रिय लोग रहते हैं। बहुत अच्छा किया जहाँ पर एक महिला सरपंच थी, क्योंकि उसने ये रियलाइज किया कि स्वच्छता और शौच की हाइजीन जो है वो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, समाज के लिए कितनी आवश्यक है, फिजिकली भी और बायोलॉजिकली भी। आरती डोगरा में जब उनको प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा उनको सम्मानित किया गया, उसके बाद देखा देखी अन्य जिलों ने, फिर स्टेट्स, और फिर आज हमारा पूरा भारतवर्ष स्वच्छ भारत के तहत ओपन डिफिकेशन फ्री है। तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि क्योंकि बीकानेर अग्रणी था स्वच्छ भारत अभियान में, वैसे ही अपराध से स्वच्छ भारत, अपराध से हमारा जो बीकानेर है वो स्वच्छ हो। वो आपके गांव हैं जो अपराध मुक्त हैं, अपराध से स्वच्छ हैं, और आप गाँव को, आप लोगों को देखा देखी अन्य गांव भी इस तरीके से आगे आए। और क्योंकि मेरी महिला साथी यहाँ पर बैठी हुई हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड महिलाएं होती हैं क्राइम से, पूरा अपराध से स्वच्छ हो, इसी के लिए हम भी आपके साथ हैं। और बीकानेर पुलिस की तरफ से, बीकानेर रेंज पुलिस के, अन्य जिलों की पुलिस की तरफ से आपका साथ हमेशा दिया जाएगा, हम आपके साथ हमेशा हैं। आप अगर हमारा साथ बने तो इसको हम जल्दी अचीव कर पाएंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, आप लोग बहुत दूर से भी आए थे। हम जनप्रतिनिधि जिस गांव से हैं वो गांव अपराध मुक्त है, और हमें वहां से इन्होंने सम्मानित करने का जो सोचा है, तो वास्तविक बात है कि मंच से बार बार ये बात आ रही है कि हम भी इस बात से प्रोत्साहित होंगे। सम्मान समारोह में हमारे IP साहब, SP मैम, प्रोफेसर साहब और मेरे विभिन्न जिलों से आए हुए सरपंचगण। हमारा जिला एक ही था, लेकिन अब नूरगढ़ नया जिला बन गया। जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ जो मेरी ग्राम पंचायत है सर, वो भी पाकिस्तान सीमा से लगती है। और सभी भैया ने राम राम है। और अभी हमने
एक बात है कि गांव में जाके चर्चा करेंगे कि बहुत अच्छा काम है आपने किया है। घर बना है, ये वास्तव में पुराना बीकानेर अपना नहीं रहा, लेकिन आईजी साहब और मैडम की जो कार्यशैली चल रही है, अपना वही बीकानेर पुराना वापस हमें देखने को मिलेगा। काफी हेल्प करेंगे, ऐसा होने नहीं देंगे, जितने होंगे जाने बचाएंगे। आपके नाम का सर हमारा सलाम है सर। ये बात मैं भी जानता हूं, क्योंकि इसी गांवों को चिन्हित करते हुए आज ऐसे जनप्रतिनिधियों का, सीएलजी मेंबर्स का, पुलिस मित्रों का और ग्राम रक्षकों का सम्मान और अभिनंदन किया जा रहा है। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आदरणीय आईजी साहब, माननीय एसपी मैम और श्याम जी से आग्रह करूंगा कि हमारे इन सभी सदस्यों को आप सम्मानित करते हुए इस बात का भी एहसास कराएंगे कि ये जो परंपराएं इनके माध्यम से आगे बढ़ रही है, आने वाली पीढ़ियां भी इन्हीं परंपराओं को निभाती रहे। कि आप जो काम कर, तालियां बजा करके आप इनका वेलकम और स्वागत मैं आमंत्रित कर रहा लगता है। तो आप लोगों की तालियां इस रेंज के साथ में पूरी रेंज तक जाएं, रेंज कार्यालय से पूरी रेंज तक, उसकी कण कण तक चली जाए कि आज यहाँ पर एक जबरदस्त जिए तो क्या जिए, जी ए दिल तू जमाने के लिए। जीवन में पर दुख कातरता और लोक कल्याण की भावना हम सब के भीतर सर्वोपरि रहे। मुस्कुराहट जैसी आपके चेहरे पर है, ये सबके चेहरों पर ऐसी ही खिलती रहे। इसी कड़ी में सामने आए गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां अपराध बिल्कुल नहीं है। अपने जैसे युवा साथियों को इस मुहिम में वे और आगे बढ़ाएंगे ताकि अपनी पीढ़ियों की परंपराओं के निर्वहन के साथ अत्यंत खुश और प्रसन्न नजर आ रहे हैं। एक दिन से निभाई जा रही है, वे अपने इस काम को करते हुए अत्यंत हरों में दम होता है। ये शांति का 5 जन्य है, जिसे हम ये तालियां जो इनकी गूंज और अनुगूंज गंगानगर तक सुनाई दे। के मेंबर श्री सुमेर सिंह जी यहीं से हैं, पुलिस मित्र सम्माननीय श्री हंसराज जी, और ग्राम रक्षक तरह का कोई कर या टैक्स नहीं लगने वाला, ये मेरा वादा है। आप लोगों से खुल करके तालियां बजा सकते हैं, और ताली बजाने से एक दूसरा राज है। और उसके बाद हमारे बीच जी कोई भी रुकना नहीं चाहिए। ये सभी लोग एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम कर रहे हैं। पुनः आप सभी को मैं बहुत बधाई। उसके बाद श्री गंगानगर के पदमपुर थाना से 8 बीवी को बखूबी निभाया है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी मैम आपका शॉल उड़ा करके अभिवादन अभिनंदन कर रही है। एक अभूतपूर्व लम्हा और दृश्य हम सब लोगों के लिए। श्रीमती सोना देवी, नाम भी सोना है और काम भी खरा सोना है, नाम और काम दोनों एक। जी बिल्कुल जी का काम देखिए, कई लोग तो अपने नाम को चरितार्थ करते हैं। बिल्कुल बधाई है गंगाराम जी को, और सरपंच होने की जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं। उसके बाद घर से बड़े हैं और बड़े होने के नाते जिम्मेदारी भी बड़ी। उसके बाद श्री गंगानगर के गसिंगपुरा से 24 आरबी और ग्राम पंचायत 23 आरबी 6 एपी। अच्छा क्या बात है। हरदासवाड़ी से श्रीमती निर्मला जी, सरपंच साहिब की जोरदार तालियां हो जाए। प्रसाद जी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर संतल है। अपनी चेतना भाव को जागृत करते हुए लोगों को सौहार्द का पाठ पढ़ाते रहे। और इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं थाना राजिया सर्किट चक 7 एपी का है हनुमानगढ़ पुलिस थाना गोगामेड़ी और अपराध मुक्त गांव सतपाल जी के बाद थाना फेफाना। अपराध मुक्त गांव का नाम गुड़िया दिखनादा, जोरदार तालियां बजा दे। हनुमानगढ़ के थाना क्षेत्र भादरा के अपराध मुक्त गांव किंकर वाली आपके गांव की बनी है, उसे आप आगे और बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उसके बाद हमारा अपना नया जिला सौगात के रूप में मिला, उनका स्वागत करें। सीएलजी मेंबर श्री बलदेव सिंह जी हमारे साथ में हैं यहीं से, और ग्राम रक्षक अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति का रूप भी दे देते हैं। बनवीर जी के बाद
थाना नूरगढ़ से ही वर्ष 2024 के जनवरी महीने की तारीख है 8 और इस तारीख को हम अपनी भीतर स्मृतियों में और मानस पटल पर अंकित करें कि नवाचारों पर बिल्कुल आपकी तालियां। बिल्कुल ये देखिए 20 ओवर की तरह आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर आ गए हम तो जोरदार जिनके प्रयासों की बदौलत उनके गांव में अपराध नहीं होते, छोटे मोटे विवादों का निस्तारण परस्पर मेलजोल और बातचीत के जरिए हो जाता है। और एक नजीर हामिदार हूँ की सभी मेरे पत्रकार बंधु जो है वो बीकानेर की रिवायतों से बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ हैं और सभी लोग। यूनुस खान जी भी और आरडी विजय एलानी जी आप भी पधारें। एक बार पहले आइए। हम सभी लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाते रहे। मुझे लगता है कि जीवन बदलाव आएगा और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन हम करते रहे। हमारा हौसला बुलंद किया है और आगे यूनुस खान जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे मंदिर में घंटी बजी होने लगी अजान, शहर मेरा पढ़ने लगा गीता और कुरान। यहाँ के साहित्यकार लिख देते हैं कि मेरे शहर की जो संस्कृति है सबकी साझी सी और दाऊ जी मेरे देवता 9 गजा मेरे पीर ऐसे कुछ कर सके। आप जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पर अभी आपको और मीलों तक आगे बढ़ना है क्योंकि चुनौतियां अभी आपके सामने हमारे सामने बहुत है। कदम कदम पर ये चुनौतियों को पार कैसे पाना है, इसी ठंडे मिजाज से, ऐसे ही विवेकपूर्ण तरीके से, ऐसे ही समझाइश के साथ कि हम किसी भी स्तर पर अपने विवाद को थाने तक न लेकर के जाएं, यही संकल्प हम सब लोगों को लेना है। पुनश्च आप सभी को अत्यंत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। और अब मेरा विनम्र आग्रह आईजी साहब से कि वे अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। अपराध मुक्त गांव से आए हमारे जनप्रतिनिधि, पुलिस मित्र, सीएलजी सदस्य और अन्य प्रतिभागीगण, देवियों और सज्जनों, सर्वे संतु निरामया। अंत की वाली पंक्ति मैंने बताई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया का मतलब है कि सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे और आने वाले समय में भी एक दूसरे का ध्यान रखते रहे। एसपी महोदया बता रही थी कि कोई विवाद नहीं होते, वहां भी विवाद होते हैं और विवाद का समाधान आपस में मिल बैठ करके जो हमारे अग्रजन है या जो हमारी कम्युनिटी है, जो सामुदायिक प्रयास है, उसको लेकर के हम करते हैं। बहुत दिनों से हम ऑर्गेनाइज क्राइम या संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे और इसमें हमने हमारे सारे जो वृद्धजन हैं या हमारे मोतबिर लोग हैं, जब ये कोई अपराध करते हैं तो उन्हें ये जानकारी नहीं रहती कि वो किस दलदल में फंस गए हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल्स, कॉलेज, गांव सबों को एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। गंगानगर के 10 गांव हैं, अनूपगढ़ के 5 गांव हैं, बीकानेर के 7 गांव हैं और हनुमानगढ़ के 3 गांव हैं। कुल मिलाकर 25 गांवों में हमने पाया कि आपका सामाजिक ताना बाना ऐसा था या आपने जिस ढंग से समस्याओं का समाधान किया, अगर कोई समस्या पैदा हुई भी तो अब सारे पंच बैठे, एक दूसरे से वार्ता करी और ऐसा नहीं है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपने कोई प्रकरण दर्ज होने नहीं को लेकर के, जमीन की पैमाइश को लेकर के, जो सही समय पर पानी के बंटवारे को लेकर के इतनी समस्याएं आती हैं कि लगभग 25% जो हमारी जो शिकायत है, परिवाद है, वो सिर्फ इसको लेकर है। तो हम जीता जागता उदाहरण जो पाटा संस्कृति है, हमारे भाई यहाँ पे आए थे जिनको हमने सम्मानित किया। मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसी बहुत कम परंपराएं बची हैं जहां पर कि पाटे पर बैठ करके लोग शाम को अपने आप आसपास में होने वाले अपराध पे या कोई सामाजिक व्यवहार पे या दुर्व्यवहार पे चर्चा करते हैं। जिनको सम्मान करना है उनको सम्मान भी करते हैं। आपके रिश्तेदार का बच्चा या समाज में किसी का बच्चा अगर कोई गलत कर रहा है, टोकने में कोई बुराई नहीं है और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी रही है और कहीं ना कहीं किसी ढंग से हम खोते जा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है, जो अब 25 गांवों के जो सुधी जनों को सम्मानित किया गया है और अच्छी संख्या में हमारी महिला बहनें आई हैं यहाँ पे और इस ठंडक में,
तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगता है स्पेशली हमारे एसपी साहब को भी अच्छा लगा कि आप सभी आई हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि आप सभी अग्रदूत हैं। जब आपको ले जाएं, आप लोगों से बातें करें कि भाई हम अपने गांव के, अपने घर की समस्या का समाधान ऐसे करते हैं। अगर आप देखेंगे मेड़ की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दो भाई लड़ेंगे, उसके बाद ये राजस्व न्यायालय में जाएगा मुकदमा ये 10 साल तो कम से कम चलता है। तो न्यायालय का भी समय जाया होता है, पुलिस का भी समय जाया होता है। अगर मान लीजिए कि नहरी पानी को लेकर के कोई समस्या हो रही है तो एक तो नहरी पानी का चोरी होगा, उसके लिए अगर मुकदमा दर्ज होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो पुलिस से आपका विश्वास खत्म होता है। दर्ज होगा फिर उसके बाद फिर वो कोर्ट में जाएगा, वहां पर समस्या होगी। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक जाजम पर बैठ करके, मैं अभी सुन रहा था किसी की बिजली की ज्यादा बिल आ गया, 1.5 लाख रुपया बिल आ गया। कि आप अपने जिले में जाएंगे तो बाकी जगह भी जो गांव हैं वो अपराध मुक्त होंगे। 2022 का डेटा है कि राजस्थान में 1026 गांव अपराध मुक्त थे। मतलब पिछले 7 सालों में ऐसे गांवों में जो गांव है 1026 गांव है जिसमें कि अपराध नहीं हुए थे। अभी तो बहुत सारे गांव के ऐसे लोग आए हैं जहां की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आपके यहाँ मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं। मैं आपका देख रहा था, VCN भी देख रहा था। ये बहुत ही श्लाघनीय प्रयास है। SP मैम, जानी सर, रेंज के चारों जिलों से पधारे हमारे जनप्रतिनिधिगण, CLG सदस्य, पुलिस मित्र और हमारे ग्राम रक्षक, हमारे एक शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी ठंड में राजस्थान पुलिस के इस नवाचार की पहल के रूप में भागीदार होने के लिए यहाँ पधारे। राजस्थान पुलिस की तरफ से, हमारे कार्यालय की तरफ से आप सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप आज जो ये मुहिम है इसको अपने अन्य साथीगणों के माध्यम से पूरे जिले में, पूरे रेंज में, पूरे समाज में एक सकारात्मक मैसेज देंगे ताकि ये समाज है इसमें अपराध को हम कम कर सकें। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मीडिया के जो सम्मानित प्रतिनिधिगण हैं उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनको आज करीब 12 बजे हमने समाचार दिया था और वो सारे पूरी संख्या में उपस्थित हैं। पुलिस लाइन के हमारे अधिकारी जवान जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे साथ मिलकर तैयार की, उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। SP मैम से मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए ज्योति प्रकाश जी रंगा, जिन्होंने अपने सारगर्भित शब्दों से हम सबको नवाजा, उनका सम्मान करें। श्री ज्योति प्रकाश जी रंगा। रंगा जी, ठंडक में आप सभी यहाँ पे आए, आप सबों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं आप। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज रेंज में 25 जो अपराध मुक्त गांव हैं उनको सम्मानित किया गया है और हमारा प्रयास यही है कि ऐसे अपराध मुक्त गांव और भी ज़्यादा संख्या में बढ़ें और गांव के स्तर पे होने वाले अपराध या जो ऐसे अपराध हैं जिनको कि आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है उसके लिए एक पद्धति डिवाइस की जाए और जो पुराने गांव हैं जिन्होंने जिन तरह से अपनी समस्याओं का समाधान किया है अपने एक्सपीरियंस शेयर करें यहाँ पे और ये सभी अपनी बातें शेयर करेंगे। आने वाले समय में ये सारे गांव के प्रतिनिधि हैं जहाँ पे ज़्यादा क्राइम होता है उन प्रतिनिधियों को वहाँ पे भेजेंगे जिससे कि वहाँ के लोग भी इनकी जो भी एक्सपीरियंसेज है उनको शेयर करें और जिस समस्या का समाधान करें। थैंक यू। कार्यालय में और उनसे केस स्टडी के रूप में देखकर कि ऐसे क्या उनकी आपसी सहमति से या आपसी उनका क्या ताना बाना है जिसको हम आगे भी अन्य ग्रामों में भी स्वच्छ भारत की तरह एक स्वच्छ अपराध मुक्त बनाकर कर सकते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज उनको मोटिवेट करके उनको सम्मानित किया है और आगे इसी नवाचार को जारी रखेंगे। और मैं चाहूँगी कि आपको देखकर बाकी लोग भी सीखें और आप आगे इस मुहिम को बढ़ाने में हमारी मदद करें। ऐसा ही मैं चाहूँगी। आप सभी को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।